7वीं क्लास का मैथ का किताब है। हम लोग इसमें 10 का 2 चैप्टर प्रतिशत से संबंधित चैप्टर जो है 10 का 2 उसी को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन को हल करके आप लोग को बताएंगे। देखिए 10 का 2 का 1 नंबर का जो प्रश्न लिखा हुआ है, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदले। भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो आपको जो ए नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो 3/10 लिखा हुआ है और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए बहुत सारा नियम है, बहुत सारे स्कूल में मास्टर साहब लोग बहुत तरह से बताते होंगे, लेकिन सिंपल सा तरीका है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 भाग। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर कभी भी बोलता हो कि प्रतिशत में चेंज करना है तो आप सिंपल सा उसमें 100 से गुना कर दीजिए। कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव में हो, बाटा में हो, चाहे जो भी हो, आप उसमें 100 से गुना कर देंगे, आपका प्रतिशत में चला आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3/10 है, हम इसमें 100 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। 100 से गुना कर रहे हैं तो देखिए गुना में एक नियम है, ऊपर नीचे जो है या तिरछा तिरछी कटता है तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कटेगा। तो बच्चा क्या, गुना कीजिए। 3 में 10 का गुना करेंगे तो 3 दहाइयाँ 30। तो ये 30 जो हो गया वो आपका प्रतिशत में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद आप प्रतिशत लगा दिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी नंबर है। बी नंबर है 2/5। 2/5 को आप प्रतिशत में चेंज करना है, आप 100 में गुना कर दीजिए। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 बराबर 20 दूनी 40%। उसी तरह से मान लीजिए सी नंबर है, क्या है 3/5। तो 3/5 में आप जो है 100 से गुना कर दें, फिर 5 से 20 बार में कट गया, 20 तिहाई 60, 60% हुआ। उसी तरह से 5/डी नंबर है 5/8। कोई दिक्कत नहीं है, ये 5/8 में आप जो है 100 से गुना कर दीजिए, कटेगा 2 चौके 8, 50 बार में, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 25 बार में अब नहीं कटेगा। तो आप इसको 125/2। तो अब इसको आप भाग देंगे, भाग दे के इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, तो बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा 2। ये आपका प्रतिशत में चेंज हो गया, ठीक है। अभी कैसे हुआ आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको भाग करके भाग 2 से 125 में भाग करके दिखाता हूँ आपको। 2 छक्के 12 कट गया, 5 उतारे, 2 दूनी 4, तो बचे कितना, 1 से बचा। ये जो 62 जो है वो पूर्णांक हो गया और 1 जो है अंश में चला जाएगा और हर में आपका जो नीचे में जो था वही, वो आपका प्रतिशत में यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन है 7/12। इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या चीज से गुना करना है, 100 से। 100 से गुना कीजिएगा, ऊपर नीचे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में। अब ऊपर हो जाएगा आपका 25 सत्ते 175/3। नीचे जो है हंस हर जो है कम है तो भागा देंगे 3 से, इसके पहले बताए थे। 3 पचे 15, घटाएंगे 2, 5, 3 अठे 24, शेष बचेगा 1।
यानी कि 58.1 नीचे है आपका 3, तो ये प्रतिशत में आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर भी आपको लिखा हुआ है कि दशमलव में ही आपको बदलना है। इस दशमलव में पहले से है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें ए नंबर जो सवाल है 0.45 और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो हमने पहले बताया था ये प्रतिशत में बदलने के लिए आपको जो है 100 से गुना कर देना है। तो सिंपल 0.45 है, आप इसमें 100 से गुना करेंगे। तो गुना करने का नियम आप जानते हैं। आप कोई भी चीज़ से अगर गुना करें, जैसे 0 से अगर गुना करते हैं तो उस संख्या में जितना 0 से गुना करेंगे उस संख्या में उतना संख्या आपका बढ़ जाएगा 0। तो आप इसको 45 है, मानी इस संख्या के पहले जो 0 है उसका वैल्यू नहीं रहता, आप छोड़ दीजिए, अंक जो है उसको लिखिए 45 और 0 से गुना करेंगे तो 2 0 आपका बैठ जाएगा। ठीक है, 2 0 बैठ गया। तो अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप इधर से 2 अंक गिनिए, 1 2, तो यहाँ पे आपका दशमलव आया ना जी, तो यहाँ रख दिए। तो बचा क्या आपके पास 45, तो ये 45 आपका प्रतिशत हो गया। इसी तरह से ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। जितना भी अंक है 2 अंक से 2 0 बैठा दीजिए और उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, जो संख्या बचा उतना प्रतिशत। ठीक है, उसी तरह से आपका बी नंबर क्या है, बी नंबर में लिखा है 1.25, 1.25 इसको प्रतिशत में चेंज करना, तो 1.25 उसमें आप 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो 1 2 5 और 2 0 बढ़ा है तो 2 0 बढ़ जाएगा आपका, 100 से गुना कर रहे हैं तो। अब आप दशमलव है तो 2 अंक इधर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बचा कितना 125 और प्रतिशत। क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 रहता है तो उसको में लिखते नहीं है, ठीक है ना, तो उसको आप हटा दीजिए, तो आपको बचा 125 प्रतिशत हो गया। ठीक है, सी नंबर प्रश्न है 3.2, इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने फिर बताया है कि आपको 100 से गुना कर देना है। आप दशमलव को हटाइए, मत लिखिए अभी। 32 आपका संख्या हुआ और 2 0 जब गुना करेंगे तो 2 0 आपका बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, आप इधर से जो है 1 अंक जो है गिनिए, तो यहाँ पे मेरा दशमलव आ रहा था, यहाँ बैठा दीजिए, तो बचा कितना मेरा 320, यही आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डी नंबर क्या है जी 0.375, 0.375, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा 100 से गुना करना है, 0.375 गुने 100 गुना करेंगे। हमने पहले बताया था कि आप जब गुना करेंगे तो अंक लिखेंगे, दशमलव तो फिर देना ही है हम लोग को, 3 7 5 और 2 0। ठीक है, अब दशमलव हमको बैठाना है, तो 1 यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ दशमलव बैठ है, तो बच्चा संख्या दशमलव के बाद मेरा 5 है, उसके बाद 0 0 है, तो 0 0 है उसको लिखेंगे नहीं हम लोग, 3 7 दशमलव 5 और उसको प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीन नंबर प्रश्न है प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलना है। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको साधारण जो रूप है उसमें बदल देना है, उसके बाद उसे दशमलव में भी बदलना है। ठीक है, तो जैसा कि ए नंबर प्रश्न है 25%, 25% को साधारण में बदलना है, तो लिखेंगे 25% का मतलब हमने बताया था बराबर होता है 1/100। ठीक है, तो
आप लिखेंगे 25 और प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। ये आपका साधारण भिन्न हो गया। इसको हम लोग साधारण, ये साधारण भिन्न हुआ। अब इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे। 1/4 है तो दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं 1 में। तो 4 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ दशमलव देंगे तो पहले 0 दे दीजिए, उसके बाद दशमलव दीजिए, और इस दशमलव से एक 0 आप ले सकते हैं। प्रत्येक बार जब भी भाग देते हैं तो दशमलव से हम लोग एक 0 ले सकते हैं। तो 4 दूनी 8, फिर दशमलव से 0 लिए, 4 5 20, कट गया। तो आपका यहाँ पे क्या है, 0.25। तो आप लिखेंगे 0.25। ये आपका दशमलव में आया आंसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ साधारण भिन्न में भी आंसर डाल दिए आपको, और यहाँ दशमलव में भी आपको दिखा दिया गया। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, 18%। इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो 18 गुने 1/100 कटेगा, 2 9 18, 2 से 50 पर अब नहीं कटेगा, यानी कि 9/50। ये साधारण भिन्न हो गया, एक आंसर हो गया। उसके बाद है, इसको आपको दशमलव में परिवर्तित करना है। तो दशमलव में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है। तो आप नीचे में 50 है, ऊपर में 9 है, तो भाग नहीं जाएगा। फिर वही 0 दे के दशमलव देंगे, 0 देते हैं, दशमलव शुरू में भी दे सकते हैं, लेकिन 0 दे करके दशमलव देने में थोड़ा सा ठीक लगता है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। 0 ले लिए, दशमलव दिए इसलिए 0 ले लिए। 50 से 1 बार में जाएगा, 40 बचा शेष। फिर दशमलव से 0, इस दशमलव से ना बार बार एक एक 0 ले सकते हैं हर बार। फिर 50 से कब बार में जाएगा, देखिए 5 8 40, 18 बार में, 8 बार में सॉरी। तो आपका हो जाएगा 400, कट गया। तो आपका दशमलव में अगर चेंज करें तो 0.18%, या सॉरी दशमलव में हमने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, प्रतिशत में तो था ही, इसको साधारण और दशमलव में चेंज करना था, ये दशमलव हो गया। ठीक है, अब देखिए 12×3/4, ये थोड़ा सा आप लोग को लगेगा डेंजर, लेकिन इसमें तरीका अगर जानते हैं उसी तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे। 12 चौके 48, इसमें गुना करेंगे, 12 चौके 48, इसको जोड़ देते हैं, 49 50 51, 51/4 प्रतिशत हुआ। प्रतिशत का मतलब हमें बताया 100 होता है, 51/4 गुने 1/100। अब ये 51 से ना 4 कटेगा ना 100 कटेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 51/4 में 100 को गुना करेंगे तो 400। तो ये साधारण आपका भिन्न हो गया। अब इसको दशमलव में चेंज करना है, तो आप 400 से 51 में भाग देंगे। फिर वही बात, ये जो भाग देने वाला है उससे ये संख्या भाज्य जो कम है, इसे दशमलव लेंगे, दशमलव देंगे 0 और इस दशमलव से हम लोग 1 0 लेंगे। तो अब कितने बार में भाग जाएगा, तो 4 एकम 4, यानी कि 4 एक बार में जाएगा 400, बचेगा 0 1 1। फिर दशमलव से 0 लिए, 4 दूनी 8, अंदाजा लेते हैं 4 से, 2 बार में जाएगा 800, बचेगा आपका 300। फिर दशमलव से 0 लेंगे,
तो चार का चार, चार दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 25 20, 4 6 24, 4 7 28, 2800 हो जाएगा 7 बार में। तो बचेगा 200, फिर 10 से 0 लेंगे, तो अब 4 5 20, 5 बार में 2000 हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। अब आप इसको 0.1275 दशमलव में हमने इसको चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, तो एक मेरा भिन्न का आंसर हो गया, एक हमारा दशमलव का आंसर हो गया। ठीक है। डी नंबर है 60%। डी नंबर है 60%। इसको भी आपको साधारण में चेंज करना है। 1/100 कटेगा 1 0 से 1 0, फिर 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 3/5। ये आपका भिन्न हो गया। अब इसको दशमलव में चेंज करना है, तो फिर 5 से आपको इसमें भाग देना है। नहीं जाएगा तो 0 दशमलव दे करके 0 ले लिए, 5 छक्के 30, 6 बार में कट गया। तो आप इसको 0.6 लिखेंगे, ये आपका दशमलव में चेंज हो गया। एक भिन्न का आंसर हो गया, एक दशमलव का आंसर हो गया। ठीक है। देखिए, अब 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे आपका कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, यानी कि छायांकित है, यानी कि रंगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये आपका 4 का 1 नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे टोटल हमारा जो घर है, कितना घर है। यहाँ से हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 घर है। और कितना घर रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ घर कितना है, तो 1 2 3। तो जितना घर रंगा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर अंश में। ठीक है। जितना टोटल घर है उसको हम लोग हर में लिखेंगे। क्लियर। अब उसके बाद जो है आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने बताया है कि आपको 100 से क्या करना है, गुना। तो गुना करेंगे तो ऊपर नीचे कटता, तो काटिए। 2 से 4 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में। अब नहीं कटेगा, तो 25 में 3 का गुना करेंगे तो 75, और नीचे है 2। तो ये जो भिन्न जो है, विषम भिन्न है, तो इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। तो 2 से भाग देंगे 75 में, 2 तिहाई 6, 1 बचा 5, 2 सत्ते 14, बचेगा 1। तो ये आपका हो जाएगा 37.1/2%। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये बी नंबर प्रश्न है। बी नंबर प्रश्न में तो ऐसे घर बनाने के लिए आपको बहुत सारा घर बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गोल पार्ट, जो वृत्ताकार जो पार्ट है, इसका आधा भाग रंगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से भाग मान लेते हैं, एक भाग इधर, एक भाग इधर, यानी कि एक भाग जो है वह रंगा हुआ है और एक भाग जो है खाली है। तो टोटल कितना भाग है, हमने बताया था जो छायांकित भाग है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो खाली भाग है, जब हम इसको 1 माने तो इसको 2 माने, तो यानी कि 2 भाग हुआ, 2 को नीचे लिखेंगे। और चूंकि प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या चीज से गुना करेंगे जी, 100 से। 2 से काट देंगे 50 बार में, तो ये हमारा 50% आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 4 का सी नंबर है, लास्ट नंबर। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक बड़ा वाला वर्गाकार घर है, उसके अंदर 9 वर्गाकार घर है, और एक वर्गाकार में 2 भाग है। ठीक है ना। उसमें वर्गाकार में एक भाग रंगा हुआ है, जैसे इसमें आपको 2 भाग नहीं दिया हुआ है। बहुत बच्चे समझते हैं कि नहीं एक ही हुआ है, नहीं, इसके अंदर 2 भाग है। तो आप देखिए टोटल मेरा भाग कितना रंगा हुआ है।
तो अगर टोटल मेरा घर ऐसे वर्गाकार देखा जाए तो 3 3 3 6 3 3 9 होता है, और आधा आधा उसको कर देते हैं तो 18 टोटल घर होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार। तो उसमें रंगा हुआ कितना भाग है देखिए, गिनिए ध्यान से। एक, इसके अंदर 2 है, 3 4 5 6, इसके अंदर 2 है, 7 8 और 1 9। तो जितना भाग रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। और टोटल हमारा घर कितना है, तो 9 वर्गाकार है, उसको आधा आधा करेंगे, डबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या चीज बताएं आपको, 100 से, जी 100 से गुना करेंगे। तो आप देखिए 9 से एक बार में कट गया, 9 से 9 दूनी 18, 2 से 50 बार में कट गया, ये आपका 50% आंसर हो गया। ये आपका आंसर हुआ। और आप छात्रों से निवेदन है, आज का ये जो ये 10 का 2 नंबर जो पार्ट है उसका 1 नंबर से 4 नंबर तक हमने हल कर दिया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक, वो अगले वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद। और हाँ, कोई अगर सवाल में कहीं कुछ त्रुटि हो या कुछ गलती हो, कुछ सलाह आप लोग का हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको सुधार किया जा सके। धन्यवाद।